हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट नाउ आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, उनके क्या सिचुएशन और वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। जनरल रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है व्यूअर्स, तो सभी के लिए की जा रही है। जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें और जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके व्यूअर्स, तो चलिए बस देखते हैं क्या आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या है ट्रू फीलिंग्स आपको लेके, उनकी सिचुएशन क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं। ओके, सो वी हैव द वर्ल्ड एंड द क्रिएटर, इंटीग्रेशन, इनर वॉइस एंड द मास्टर। ओके व्यूअर्स, तो ये हैं कार्ड्स जो आपके लिए निकल के आए। बॉटम से सक्सेस एंड दी कंट्रोल की एनर्जी है। ओके, सो कुछ और कार्ड्स निकालते हैं इस डेक से भी और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं, गाइड करें। ओके, सो वी हैव दी मून। फर्स्ट कार्ड यहाँ से आता है टैरो से। 7 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, वी हैव जजमेंट एंड द एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। बॉटम से 8 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी नज़र आती है। ओके व्यूअर्स, तो आई थिंक आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा नज़र आता है कि आपके रिलेशनशिप में जो कहीं ना कहीं मेजर इशू है वो एक तरह से अगर देखा जाए फैमिली को लेके ही है। आई थिंक ये में भी पॉसिबल है कि या तो फैमिली ही आपके कम्प्लीटली अगेंस्ट में है या फिर फैमिली इस वजह से आपकी अगेंस्ट में नज़र आ रही है, क्योंकि समवेयर या तो आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, जस्ट लाइक अ कास्ट और सम काइंड ऑफ जैसे कि जो जो मतभेद होते हैं उन चीज़ों को लेके मे बी जो आजकल के ज़माने में लोग अगर देखा जाए तो एक्चुअल में अगर कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके पर्सन के जो फैमिली मेम्बर्स हो काफ़ी ज़्यादा रूढ़िवादी भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो एक ये भी मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे मेजर नज़र आती है, जो ये रिप्रेजेंट करती है समवेयर कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को आपके पर्सन को या तो समझाने की कोशिश की है, जैसे कि स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, या फिर वो पर्सन हमारी फैमिली का पार्ट नहीं हो सकता है, या फिर वो आप ही को कहीं ना कहीं अब आपकी इमेज आपके जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके सामने बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे पर्सन की बन गई है जिसको वो अपनी लाइफ में ऐसा ही समझ रहे हैं कि आज तो ये बहुत बड़े बड़े वादे कर सकते हैं, लेकिन जब उनको एक्चुअल में निभाने का समय आएगा तो ये पर्सन मतलब नहीं निभा पाएंगे हमारे कल्चर को, क्योंकि हमारा कल्चर बनाना या उसको फॉलो करना या उसको निभाना कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, या फिर हमारी सोसाइटी हमारी कम्युनिटी के लिए भी, राइट। तो ये पर्सन व्यूअर्स मुझे इसी वजह से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नज़र आता है कि ये जो पर्सन है इस रिलेशनशिप को लेके आपके पर्सन स्ट्रगल भी कर रहे हैं, फाइट भी कर रहे हैं, मतलब उनको समझाने की उनको मनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन समवेयर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी फ़िलहाल नज़र आ रही हैं जिससे ये ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो एक तरह से अगर देखा जाए अंदर की जो आपके पर्सन की स्थिति है, जैसे हम कहते हैं मन कहते हैं, तो मन इस पर्सन का भी मुझे शांत नहीं नज़र आ रहा है। ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, क्योंकि इधर आप भी काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हो, उधर उनकी फैमिली में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस हो चुकी है। दोनों ही तरफ ये पर्सन बैलेंस की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो बैलेंस ये पर्सन नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, समवेयर बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब सिचुएशन डिफ़िकल्टी से भरी हुई नज़र आती हैं, और ये पर्सन व्यूअर्स अपने लेवल पे जितने भी एफर्ट्स लगा सकते हैं लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इनको नज़र आ रहा है इस सम टाइम कि हम इस सिचुएशन को इसको एज इट इज़ छोड़ें, इस टॉपिक पे बात करना अगर बंद करेंगे तो मे भी हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम आपके जो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को समझ पाएँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है स्ट्रिक्टली अभी नज़र आ रहा है कि भाई बहुत ही ये डिसीजन ऐसा लिया गया है जो कहीं ना कहीं ना तो आपको एक्सेप्टेड है ना ही उनको एक्सेप्टेड है। हो सकता है कि आपने अपने उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश भी की हो कुछ लेवल पे, कि जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूँगी या वैसा करूँगा, आप एक चांस दे के देखो। लेकिन उनको व्यूअर्स ये चीज़ें समझ में आती हैं कि आप जो बोल रहे हो ना वो अभी बोलने में तो काफ़ी अच्छा लगता है,
ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें प्रैक्टिकल वे में नहीं होती, या फिर आफ्टर सम टाइम प्रॉब्लम इन चीज़ों को लेके और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते। ऐसी सिचुएशन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन की कहीं ना कहीं सिचुएशन है, जो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से ओवरकम कैसे करें और क्या करें ऐसा जिससे ये ओवरकम करके अपनी लाइफ में, इस रिलेशनशिप में अगर देखा जाए एक सक्सेस इस रिलेशनशिप की वो अचीव कर सकें, उसको लेके मतलब अभी अपने आप को, अपने अंदर का ये गुस्सा भी है, अपने अंदर का जो फीलिंग्स है जिसको भी ये अपनी लाइफ में लेके चल रहे हैं, एक तरह का अग्रेशन, उसको ये कंट्रोल करने की व्यूवर्स यहाँ पे कोशिश करते मुझे पर्सन नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए कि हर एक पर्सन ईच एंड एवरी आस्पेक्ट आपके खिलाफ मुझे जाता हुआ नज़र आता है, लेकिन आप दोनों हो सकता है एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा श्योर हो, आपके पर्सन भी आपको लेके काफ़ी ज़्यादा श्योर है। उन्हें पता है कि आप हर एक कसौटी पे, जो हम कसौटी कहते हैं जीवन की, जो हम कहते हैं, जो ये पर्सन आपके जो पर्सन के जो घर वाले जिसको बहुत ज़्यादा एक वैल्यू दे रहे हैं, उनको पता है आपके पर्सन को कि आप उन चीज़ों पे खरे उतरोगे, आप वो सब कुछ करके दिखा सकते हो जो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि नामुमकिन है अभी, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे बोल रहे हैं। उनको पता है कि कहीं ना कहीं आफ्टर सम टाइम प्रॉब्लम आती ही आती हैं। अगर हमारे बैकग्राउंड का पर्सन होगा तो वो हमारे रिलीजन को या फिर हमारे कास्ट को या फिर हमारे जो रिचुअल्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझ सकेगा। ठीक है, यानी कि ये जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपके पर्सन के, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सोशल और एक्टिव नज़र आते हैं। मे बी हो सकता है इनकी सोशल पोजीशन काफ़ी हाई हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हैं। ठीक है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये मतलब एक्सेप्टेंस में नहीं आ पाने, कन्विंसिंग मोड में नहीं आ पाने, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आई थिंक नई से नई सिचुएशन मतलब कंडीशन खड़ी कर देते हैं जिसके सामने कहीं ना कहीं झुकना पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन इस पर्सन का व्यूअर्स मुझे काफ़ी हद तक देखा जाए फोकस नज़र आ रहा है, ये काफ़ी श्योर हैं आपको लेके, ये अभी रुक नहीं रहे हैं आपको लेके। एक फैमिली इन्होंने कहीं ना कहीं डिसाइड करी हुई है, आपके पर्सन है, फैमिली हैं आप उनकी, एक तरह से वो आपको अपनी फैमिली का ही पार्ट मानते हैं, फैमिली का पार्ट ऑलरेडी, मतलब मे बी उन्होंने कहीं ना कहीं आप दोनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया है कि आप दोनों मैरिज करेंगे, शादी करेंगे, एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ेंगे, साथ निभाएंगे, हर वो चीज़ को एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे जो कहीं ना कहीं मतलब एज ए कपल आप लोगों को करनी चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने की जो इच्छा है व्यूवर्स, वो इस पर्सन के अंदर मुझे नज़र आती है आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके। ओके, तो ये व्यूवर्स अभी इन्होंने कहीं ना कहीं पॉज लिया हुआ है आपके पर्सन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ओके, और देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के मन में यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं। ओके, वी हैव थर्ड चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पे निकल के आता है। 5 नंबर की एनर्जी है, 40 नंबर की एनर्जी आती है यहाँ पर आपके लिए, एंड द अगेन वी हैव द सैक्रल चक्रा। सो व्यूवर्स, आपके पर्सन की आपको लेके जो ये फीलिंग्स आती है वो यही दिखाई देती है, समवेयर दे आर फाइंडिंग सम वेज और सम ट्राई टू डू, मतलब सब कुछ ऐसा करने की ज़रूरी कोशिश कर रहे हैं जिससे ये इस सिचुएशन से ओवरकम कर सकें और अपनी जो डिज़ायर है उसको कहीं ना कहीं फुलफ़िल कर सकें। पेशेंस बना रहे हैं व्यूवर्स अपनी लाइफ के अंदर, अगर देखा जाए मतलब जो भी इनकी इच्छाएँ हैं उसको पूरा करने के लिए इनके अंदर देखो धैर्य कितना नज़र आ रहा है, अपना धैर्य खो नहीं रहे हैं। जबकि आप मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं पेशेंस एक लूज़ करते हुए नज़र आते हैं। आपके पर्सन को ऐसा ही लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब आपकी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती है तो आप इम्पेशेंट हो जाते हो, लेकिन ये आपके पर्सनल व्यूअर्स आपको कहीं ना कहीं यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, कहीं ना कहीं सिचुएशन ही हमारे फेवर में जाएगी, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे जिससे हम इस सिचुएशन से ओवरकम कर सकें। और हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इस रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं उनका जो माइंड सेट है, उनको देखने का नज़रिया है, इस रिलेशनशिप को देखने का जो नज़रिया उन्होंने डेवलप कर लिया है आपको लेके, वो उनका चेंज कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स यही है, चेंजेस नज़र आ ही रहे हैं अगर देखा जाए। और ये पर्सन व्यूअर्स देखो हर वो एक चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक तरह से भार बोझ है आपके पर्सन के ऊपर अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा। उस रिलेशनशिप को उन लोगों को भी हैप्पी रखना है, आप लोगों को भी हैप्पी रखना है। ठीक है, तो सबको सबकी जिम्मेदारी ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे उठाते चलते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसा नहीं है इनको या आपको छोड़ना है या उनको छोड़ना है या फिर किसी की जिम्मेदारी को नहीं निभाना है, ये सबकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे ये जो धैर्य है उसको बनाए हुए हैं, उसको तोड़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा रास्ता, ऐसा समाधान ज़रूर निकलेगा जिससे ये जो प्रॉब्लम है जिसमें आप लोग फंसे हुए हैं उससे ही आप लोग ओवरकम करेंगे और अपनी जो डिज़ायर है उसको कहीं ना कहीं फुलफ़िल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक सिचुएशन यही नज़र आती है कि भाई ये जो पर्सन है अभी कहीं ना कहीं एक्शन तो ले रहे हैं पर एक्शन थोड़े स्लो ज़रूर नज़र आते हैं। और एक तरह से आपको एक तरह से कहते हैं ना, एक तरह से
धैर्य देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ा टाइम दो, कहीं ना कहीं समय के साथ में उनकी मानसिकता जो है वो आपको लेके बदल ही जाएगी। ओके व्यूअर्स, तो ये है रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। ओके व्यूअर्स, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके सो व्यूअर्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।